तो ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी मेल लीड के साथ, जिसका नाम शैन है। वो अभी कंपनी आया होता है और उसका असिस्टेंट उसे आज का शेड्यूल वगैरह बता रहा होता है। फिर शैन अपनी मॉम को कॉल करता है और उनसे कहता है कि उसकी वाइफ अकेले ही हॉस्पिटल जा रही है प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए, तो इसलिए उसे उसकी फिक्र हो रही है। तो वो अपनी मॉम को अपनी वाइफ के साथ जाने के लिए बोलता है। तो शैन की मॉम कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम आराम से जाओ अपना बिजनेस ट्रिप पर, मैं तुम्हारी वाइफ के साथ हॉस्पिटल चली जाऊंगी। हम देखते हैं कि शैन की मॉम तो यहाँ पर किसी और लड़की के साथ आई होती है और तभी दो डॉक्टर यहाँ पर शैन की वाइफ जिया को पकड़ के लेके जा रहे होते हैं, जो कि कोई और नहीं हमारी फीमेल लीड है। वो शैन की मॉम से कहती है कि मदर इन लॉ आप आखिर की क्या कर रही हैं? तो शैन की मॉम से चिल्लाती है कि तुम अपने मुंह से मुझे मदर इन लॉ मत कहो, तुमने सोची भी कैसे कि तुम जैसी लो स्टेटस की लड़की मेरे बेटे की लायक होंगी। और हाँ, अभी डॉक्टर्स तुम्हारा चेकअप करेंगे और अगर लड़का हुआ तो ठीक बात है, लेकिन अगर लड़की हुई तो उस बच्ची को तुरंत अबॉर्ट कर दिया जाएगा। तो जिया ये सुनकर कहने लगती है कि आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? शैन को तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़का हो या लड़की, उसे दोनों ही पसंद है, इसलिए वो ऐसा करने के लिए कभी नहीं मानेगा। तो आप शैन को बिना बताए ऐसे कैसे कर सकती है? जब उन्हें इस बारे में पता चलेगा तो वो आपसे गुस्सा हो जाएंगे। तो शैन की मॉम कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि शैन को इस बारे में नहीं पता, बल्कि उसने मुझे ये काम करने के लिए तुम्हारे साथ हॉस्पिटल भेजा है। तो जिया कहती है कि मुझे बिल्कुल यकीन नहीं कि वो ऐसा करेगा। तो लिन कहती है कि अच्छा तुम्हें यकीन नहीं हो रहा, तो मैं अभी शैन को कॉल कर लेती हूँ और फिर तुम खुद ही सुन लेना कि शैन क्या कहना चाहता है। फिर लिन यहाँ शैन को कॉल करके आधी बात बोलती है कि तुम ही जिया से बात करो, देखो जिया हमारे साथ टेस्ट के लिए मान नहीं रही है, तो अब तुम इससे बात कर लो। जिया शैन से पूछती है कि क्या ये सच में तुम्हारा आइडिया है? तो शैन कहता है कि हाँ, देखो अच्छे से कोऑपरेट करो और टेस्ट करवा लो। जिया मना करने लगती है। तो शैन कहता है कि देखो अभी मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, तो बाद में बात करते हैं। और शैन की आधी बात सुनकर जिया को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि शैन भी यही चाहता है। लिन डॉक्टर से कहती है कि इसे अंदर लेके जाओ और स्टार्ट करो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शैन को यहाँ पर शक होने लगता है और वो सोचता है कि अगर सिर्फ प्रेगनेंसी टेस्ट की बात होती तो जिया ऐसे मना नहीं करती, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। और फिर वो तुरंत ही अपने असिस्टेंट के साथ यहाँ से भाग के निकलता है हॉस्पिटल जाने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शैन की मॉम तो यहाँ जबरदस्ती जिया को डॉक्टर से पकड़वा कर उसका चेकअप करवाने के पीछे लगी होती है कि आज वो लोग पता करके रहे कि उसकी लड़की होने वाली है लड़का। तभी हम जिया की बीबी को देखते हैं जो कि बाहर आ जाती है और वो सोचती है कि ये क्या, ये दोनों बैड वुमेन मेरी मॉम का मिसकैरेज करवाना चाहती है और ये लोग मुझे पैदा होने से पहले ही मारना चाहती है। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी क्योंकि आखिर मैं एक फेरी हूँ, ये लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते। फिर वो अपनी मैजिक पावर का यूज करती है और यहाँ पर शैन की मॉम पूछने में लगी होती है कि डॉक्टर जल्दी बताइए कि इसे लड़की होगी या लड़का। शीशी की मैजिक की वजह से बेबी मूव करता हुआ दिख ही नहीं रहा होता है, तो ये लोग सोचते हैं कि ये क्या है। पर तभी अचानक से ये लोग बेबी को डांस करता हुआ देख कर डर जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये तो मॉन्स्टर है। शीशी इन लोग को माथा चकाकर बड़ी खुशी हो रही होती है और शैन की मॉम यहाँ पर ऑर्डर देती है कि इस मॉन्स्टर बच्चे को मार दो। पर हम देखते हैं कि जिया कैसे भी करके यहाँ से भाग जाती है और तभी इतने में यहाँ पर शैन पहुँच जाता है और वो अपनी मॉम और लिन से पूछता है कि आखिर आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे। तो शैन की मॉम से बताने लगती है कि तुम्हारी वाइफ को मॉन्स्टर होने वाला था और वो अभी किसी वाइल्ड मैन के साथ भाग गई है। लिन कहने लगती है कि मिस्टर शैन आपकी वाइफ फुल बॉडी चेकअप के लिए मान ही नहीं रही थी। तो शैन इसे चिल्लाता है कि तुम तो चुप ही बैठो और आखिर तुम हमारी फैमिली के मैटर्स के बीच में क्यों बोलती हो। और फिर शैन अपनी मॉम से पूछता है कि मॉम आप मुझे बता दो कि आपने जिया को कहाँ पर छुपाई हो। तो शैन की मॉम से कहने लगती है कि वो लड़की तुम्हारी लायक की नहीं है, तो अच्छा ये कि वो यहाँ से भाग गई और देखो लिन तुम्हारे लायक की है और तुम दोनों कितने अच्छे मैच हो। शैन तुरंत ही अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि तुम लोग जाकर जिया को ढूंढो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया कैसे कैसे करके बाहर आ जाती है और वो बहुत ही गुस्सा होती है और रोते हुए कहती है कि शैन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और जिया अपनी बेबी से प्रॉमिस करती है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं किसी को भी तुम्हें बुली करने नहीं दूंगी और तुम्हें पाल कर बड़ा करूंगी। फिर इसी के साथ ही 5 साल बीत जाते हैं और जिया की बेबी अब बड़ी हो जाती है और उसके हाथ लग जाता है एक जेड और वो सोचती है कि ये मेरे डैड ने मेरी मॉम को गिफ्ट दिया था, तो अब मैं इसके जरिए अपने डैड को ढूंढ लूंगी। फिर शीशी मैजिक यूज करने लगती है और पता करती है कि आखिर उसके डैड कहाँ पर है। और फिर यहाँ पर जिया घर आ जाती है और वो शीशी को आवाज देने लगती है। तो जिया की आवाज सुनकर शीशी सोचती है कि मम्मी घर आ गई है, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा डैडी को ढूंढने के लिए। और फिर ये अपने मैजिकल झाड़ू को बड़ा करती है और उस पर उड़ते हुए जाने लगती है और जिया को बता देती है कि मम्मी मैं डैडी को ढूंढने जा रही हूँ। ये बोलकर वो चली जाती है और जिया बस इसे जाती देखती रह जाती है। फिर शीशी एक जगह पर पहुँचती है और अपने मैजिकल झाड़ू को वापस से छोटा करके बैग में डाल लेती है और पता करती है कि डैडी सामने ही है। फिर हम यहाँ शैन को देखते हैं जो कि किसी को मार रहा होता है क्योंकि उस बंदे ने उसे बिट्रे किया था।
वो इससे माफी मांगने लगता है। तो शैन उसे कहता है कि ये तुम्हें मुझे धोखा देने से पहले सोचना चाहिए था। और फिर ये अपने गार्ड्स को इस बंदे को यहाँ से ले जाने के लिए बोलता है। तो ये बंदा शैन को कर्ज देने लगता है कि तुम बहुत ही क्रूएल हार्ट हो, देखना तुम्हें कभी बच्चे नहीं होंगे। तो शैन कहता है कि इसका कर्ज देकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वैसे भी मेरे कोई बच्चे नहीं है। तभी इतने में यहाँ पर शीशी आ जाती है और वो शैन को पकड़ के कहने लगती है कि डैडी मैंने आपको फाइनली ढूंढ ली। तो ये सुनकर शैन का असिस्टेंट कहने लगता है कि बॉस आपने मुझे बताया नहीं कि आपकी कोई बेटी भी है। फिर शैन नीचे बैठकर शीशी से कहने लगता है कि बच्ची तुम्हें गलतफहमी हो गई है, मैं तुम्हारा डैडी नहीं हूँ। तो शीशी कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा कंपास मुझे कभी गलत नहीं बता सकता है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप खुद ही देख लो, ये आपकी तरफ ही इशारा कर रहा है। तो शैन का असिस्टेंट कहने लगता है कि बच्ची तुमसे सच में गलती हुई है, ये मिस्टर शैन है, तुम्हारे डैडी नहीं। और तुम तो अभी कितनी छोटी हो जो सुपरस्टिशन पर बिलीव करती हो। देखो तुम अपनी मम्मी के पास जाओ और जाकर दूध पियो। तो शीशी कहती है कि मैं 6 साल की हूँ, अब मेरी कोई दूध पीने वाली एज नहीं रही। फिर भी असिस्टेंट यहाँ से शीशी को भगाया जा रहा होता है। तभी शैन शीशी को रोकता है और उसे पूछता है कि बच्ची तुम्हारा नाम क्या है। तो कहती है कि डैडी मेरा नाम शीशी है। तो ये सुनकर शैन याद करने लगता है कि उसने एक बार जिया के साथ इस बारे में डिस्कस किया था और उससे पूछा था कि वो होने वाले बेबी का क्या नाम रखना चाहती है। तो जिया ने डिसाइड करी थी कि हम हमारे बेबी का नाम शीशी रखेंगे। तो शैन को भी ये नाम पसंद आया था। अब वो यहाँ पर शीशी से पूछता है कि क्या तुमने सच में मुझे इसे ढूंढी हो। तो कहती है कि डैडी ऑफ कोर्स मैंने आपको इसे ढूंढी हो। तो कहता है कि ठीक है फिर तुम मेरा रिसेंट फॉर्च्यून पता करके बताओ। शीशी पता करने लगती है और फिर उसे बताती है कि डैडी आपकी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो असिस्टेंट कहने लगता है कि बच्ची तुम कैसी बात कर रही हो, तुम्हें पता भी है मिस्टर शैन कितने बड़े रिच बिलियनर सीईओ हैं, आखिर इनकी लाइफ में क्या ये प्रॉब्लम आएगी। तो शीशी कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। तभी इतने में यहाँ पर शैन की मॉम लिन को लेकर आई होती है। तो शीशी कहती है कि डैडी देखो मैंने आपको बताई थी ना कि आपकी प्रॉब्लम आने वाली है, तो ये आ रही है। फिर शैन यहाँ पर अपनी मॉम से पूछता है कि मॉम आप यहाँ पर क्या कर रही हो। तो इसकी मॉम कहती है कि तुम्हें ये पूछते हुए शर्म नहीं आई, तुम भूल गए तुमने कहा था ना कि आज तुम लिन के साथ एंगेजमेंट करोगे। तुम्हें पता भी है सभी गेस्ट वहाँ पर पहुँच चुके थे पर तुम वहाँ पर नहीं आए और तुम्हारी वजह से लिन को कितना एम्बैरस होना पड़ा। तो शैन कहता है कि मॉम मैंने कभी आपको नहीं बोला कि मैं लिन के साथ एंगेजमेंट करूंगा, ये सब आपकी मन की सोच थी और आपके खुद के डिसीजन थे, तो मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो शैन की मॉम कहती है कि अच्छा मैं तुम्हारी शादी की फिक्र करती हूँ तो इसमें मेरी गलती है, खुद तो तुम्हें पता नहीं है कि एक फैमिली कैसे स्टार्ट करते हैं और तुम बस बाहर घूमते रहते हो। और फिर शैन की मॉम शीशी को देखकर पूछती है कि आखिर ये छोटी बच्ची कौन है। शीशी कहती है कि डैडी ये ओल्ड वुमेन कितनी डरावनी है। तो ये सुनकर लिन पूछने लगती है कि शैन आखिर ये बच्ची कौन है और ये तुम्हें डैडी क्यों कह रही है। शैन कहता है कि बच्ची कौन है इससे आखिर तुम्हारा क्या लेना देना है, मैं तुम्हें क्यों बताऊँ। तो लिन कहती है कि मैं तुम्हारी फियांसी हूँ, आखिर मेरा इससे लेना देना कैसे नहीं है, मुझे पता नहीं था कि तुमने बाहर नाजायज बच्ची करके रखी हो। तो शीशी कहती है कि आंटी अगर आप अपने मुंह से बुरी बातें बोलेंगी तो आपके साथ भी बुरा हो जाएगा। तो लिन बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा बोलने की। और वो शीशी के ऊपर हाथ उठाने जा रही होती है पर तभी शैन जल्दी से उसका हाथ रोक देता है और उसे चिल्लाता है कि तुम यहाँ पर पागल क्यों हो रही हो। तो कहती है कि मैं पागल क्यों ना हूँ, तुम्हारी वजह से आज मैं एंगेजमेंट पार्टी में कितनी ज्यादा एम्बैरस थी। फिर शैन की मॉम उसे कहती है कि आप सीधे बताओ कि ये बच्ची आखिर कौन है और ये कहाँ से आई है। तो शैन कहता है कि मॉम मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ये बच्ची मुझे डैड कह रही है तो आप इसका मतलब तो जानती होंगी। तो शैन की मॉम कहती है कि अच्छा मैं तुम्हें शादी करने के लिए फोर्स कर रही हूँ, इसलिए तुम मुझे परेशान करने के लिए एक नाजायज बच्ची को लेकर आए हो। तो शीशी चिल्लाने लगती है कि ओल्ड वुमेन अगर आप मेरे बारे में ऐसा बोलेंगी तो अच्छा नहीं होगा। तो शैन की मॉम चिल्लाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा बोलने की, तुम मुझे सबक सिखाओगी, रुको मैं तुम्हें बताती हूँ। ऐसा बोलकर वो उसके ऊपर हाथ उठाने जा रही होती है तो लिनी उन्हें रोक दी है और कहती है कि आप रुको मैं इस बच्ची को सबक सिखाती हूँ। फिर ये शीशी को स्लैप मारने जा रही होती है पर तभी शीशी अपनी पावर्स का यूज करके इसके हाथ को रोक देती है और उसके हाथ से शैन की मॉम को स्लैप लगा देती है। फिर शैन की मॉम उसे चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे मारने की। तो लिन तो बहुत ज्यादा शौक होती है कि मुझे खुद नहीं पता कि आखिर ये कैसे हुआ। पर शैन की मॉम तो इसे बहुत ही गुस्सा हो जाती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर लेकर आई और तुम मुझे मार रही हो, रुको। और फिर वो उसे मारती है। तो ये देखकर शीशी बहुत ज्यादा खुशी होने लगती है और लिन से कहती है कि देखा आप बुरी बातें बोल रही थी ना तो अब आपको मार पड़ी। लिन कहती है कि आंटी मैं आपको नहीं मारने जा रही थी बल्कि इस बच्ची को मारने जा रही थी। तो शैन की मॉम कहती है कि अच्छा तो फिर तुमने मुझे किस स्लैप मारी। तो कहती है कि जरूर इस बच्ची ने कुछ करी है। तो शैन की मॉम कहती है कि रुको मैं इस बच्चे को सबक सिखाती हूँ और फिर वो वापस से शीशी को मारने जा रही होती है। तो शैन यहाँ पर शीशी को प्रोटेक्ट करता है और अपनी मॉम से कहता है कि मॉम आप जानती है ना ये एक छोटी बच्ची है। तो शीशी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि डैडी मुझे प्रोटेक्ट कर रहे। फिर शैन की मॉम से कह देती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे नाजायज बच्ची लाओगे और मैं उसे अपने घर में रहने दूंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मैं हमारी शैन फैमिली में इसे कभी नहीं लूंगी। तो शैन फैमिली का नाम सुनकर शीशी कुछ पता लगाने लगती है और फिर वो कहती है कि शैन फैमिली बर्बाद होने वाली है।
ये सुनकर शेन की मोम चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी फैमिली को कर्ज करने की। और फिर लिन अपना गुस्सा निकालने के लिए फिर से शीशी के ऊपर हाथ उठाने जा रही होती है। तभी बीच में असिस्टेंट आता है और शेन को इस बारे में बताता है कि उसके डैड की अचानक से तबीयत खराब हो गई है और वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है। फिर सभी लोग जल्दी से कार में बैठ के शेन के डैड से मिलने के लिए निकलते हैं। फिर हम देखते हैं कि जिया यहाँ पर भागते हुए पहुँचती है और वो सोचती है कि आखिरी लड़की फिर से कहाँ भाग गई। फिर डॉक्टर यहाँ शेन के डैड का चेकअप कर लेते हैं। तो शेन पूछता है कि मेरे डैड कैसे हैं, क्या वो ठीक हो पाएंगे। फिर डॉक्टर बताता है कि उसके डैड की तबीयत अचानक से खराब हो गई है और उनकी कंडीशन इतनी खराब है कि वो ठीक नहीं हो सकते। शेन कहता है कि डॉक्टर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, आप तो बहुत ही फेमस मास्टर है ना, तो आप कोई सॉल्यूशन निकालो। तो डॉक्टर कहता है कि एक सॉल्यूशन तो है, लेकिन उसके लिए शेन फैमिली के वंशज का खून चाहिए। तो शेन डॉक्टर को बताने लगता है कि लेकिन मेरा तो कोई बच्चा ही नहीं है और मैं ही डैड का इकलौता बेटा हूँ। तो शीशी जल्दी से कहती है कि डैडी मैं हूँ ना, मैं शेन फैमिली की वंशज हूँ। तो लिली से चिल्लाती है कि छोटी बच्ची यहाँ पर बकवास मत करो, ओल्ड मैन यहाँ पर बीमार है, तो तुम जैसी बच्ची का यहाँ पर कोई काम नहीं है, तुम निकलो यहाँ से। फिर शेन की मॉम भी शीशी से कहने लगती है कि हमारी फैमिली तुम्हारे आने से पहले बिल्कुल ठीक थी, लेकिन तुम्हारे आते ही प्रॉब्लम्स आ गई, तो तुम ही प्रॉब्लम्स की जड़ हो। ये सुनकर शीशी अपसेट हो जाती है और शेन से कहने लगती है कि डैडी मैं कोई प्रॉब्लम्स की जड़ नहीं हूँ और मैं सच में ग्रैंडपा की जान बचा सकती हूँ। तो शेन की मॉम चिल्लाती है कि यहाँ पर कुछ भी बकवासी मत करो और वो इसे खींचकर बाहर ले जाने वाली होती है। तो शेन कहता है कि रुको और फिर वो अपनी मॉम से कहता है कि मॉम हम इसे ट्राई करने देते। तो शेन की मॉम चिल्लाने लगती है कि तुम पागल हो गए हो, ये तुम्हारे डैड है, तुम्हारे सगे डैड, क्या तुम अपने डैड की लाइफ से मजाक करना चाहते हो। तो शेन कहता है कि मॉम वैसे भी कोई और रास्ता नहीं है, तो हमें इस बच्ची को ट्राई करने देना चाहिए। फिर वो शीशी को डॉक्टर के पास भेज देता है और डॉक्टर शीशी को समझाते हैं कि वो उसका ब्लड निकालेंगे तो उसे थोड़ा दर्द होगा। तो वो कहती है कि मुझे कोई डर नहीं है। फिर मास्टर शीशी का ब्लड लेने के बाद उसी नीडल को शेन के डैड को लगाते हैं और फिर शेन के डैड को कुछ होने लगता है और वो तुरंत ही उठ जाते हैं। तो ये देखकर ये सभी शॉक हो जाते हैं कि शेन के डैड को सच में होश आ गया। शीशी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो शेन के पास आ जाती है। तो शेन कहता है कि तुम सच में हमारी फैमिली की वंशज हो। तो शीशी कहती है कि डैडी ऑफ कोर्स, क्या अभी तक आपको बिलीव नहीं हुआ, चलो मैं आपको यकीन दिलाने के लिए मम्मी को यहाँ पर बुलाती हूँ। और फिर ये तुरंत ही अपनी मम्मी को कॉल करती है और कहती है कि मम्मी आप जल्दी यहाँ पर आ जाओ, मैंने डैडी को ढूंढ लिया। शेन शीशी को देखते हुए सोचता है कि ये सच में जिया की तरह लगती है, तो क्या ये सच में मेरी बेटी होगी। फिर ये शीशी से पूछने जाता है। फिर ये शीशी से पूछने लगता है कि क्या तुम मुझे अपनी मॉम का नाम बता सकती हो। पर शीशी के जवाब देने से पहले यहाँ पर शेन के डैड बीमार होने लगते हैं और वो फिर से बेहोश हो जाते हैं। तो शीशी सोचती है कि हाँ मेरा ब्लड तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, तो लगता है ग्रैंडपा मेरा ब्लड हैंडल नहीं कर पा रहे। फिर यहाँ पर शेन डॉक्टर से पूछता है कि मेरे डैड को क्या हुआ। तो डॉक्टर कहता है कि शायद उसके डैड मरने वाले। तो ये सुनकर शेन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर शेन की मम कहने लगती है कि मैंने पहले ही बोली थी ना, आखिर ये बच्ची हमारी शेन फैमिली की कैसे हो सकती है। फिर लिन भी कहने लगती है कि मुझे पहले से पता था कि एक झूठी लड़की है। और फिर ये शीशी को यहाँ से बाहर निकालने का ऑर्डर देती है। फिर मेड यहाँ से शीशी को पकड़ के लेके जा रही होती है। तो शीशी कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मैं सच में शेन फैमिली की ही वंशज हूँ। और फिर ये शेन से कहने लगती है कि डैडी आप मेरी हेल्प करो। तभी शेन इसके गले में अपना जेट देख लेता है और फिर ये जल्दी से शीशी से पूछने लगता है कि तुम्हारे पास ये जेट कैसे आया। तो शीशी बताती है कि डैडी आपने ही तो इसे मम्मी को दिया था ना। तो ये सुनकर वो याद करने लगता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शेन ने इस जेट को अपनी वाइफ जिया को दिया हुआ था। फिर इसी के साथ ही फ्लैशबैक खत्म होता है और शेन समझ जाता है कि ये सच में उसकी बेटी है। तो वो पूछता है कि आखिर तुम्हारी मम्मी कहाँ पर है। तभी इतने में यहाँ पर जिया पहुंच जाती है और शेन को चिल्लाने लगती है और कहती है कि मेरी बच्ची को छोड़ दो। तभी यहाँ पर शीशी जल्दी से जिया के पास आकर उसे मम्मी कहने लगती है और हक करती है। तो लिन भी देखकर शॉक होती है कि आखिर ये हम पर क्या कर रही है। फिर शेन जल्दी से जिया से आकर पूछने लगता है कि तुम इन 6 सालों तक कहाँ पर थी, मैं तुम्हें 6 सालों से ढूंढ रहा था। तो शीशी कहती है कि मेरा हाथ छोड़ो, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। और फिर वो जल्दी से अपनी बेटी शीशी को यहाँ से साथ में लेके जा रही होती है। तो शेन जिया को रोकता है और उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरी मॉम ने तुम्हारे साथ बहुत गलत की है, लेकिन तुम प्लीज शीशी के साथ यहाँ पे रुक जाओ, मैं सारी चीजों का भरपाया करने के लिए तैयार हूँ। तो जिया इसे चिल्लाती है कि पहले तुम्हें ही मैं और शीशी नहीं चाहिए थे ना, तो अब यहाँ पर दोगली बातें क्यों कर रहे हो। तुम पूरी फैमिली कोल्ड और हार्टलेस हो और मुझे तुम्हारी पूरी फैमिली बहुत ही डिस्गस्टिंग लगती है। तो शेन कह रहा है कि प्लीज मेरी बात सुनो। तो ये कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है और ना ही मुझे इस फैमिली से कोई रिश्ता रखना है।
तभी शीशी कहने लगती है कि मम्मी मुझे डैडी चाहिए। तो जिया कहती है कि ये तुम्हारे डैडी नहीं है और इतना क्रूअल बंदा तुम्हारा डैडी हो भी नहीं सकता। और फिर शीशी को यहाँ से लेकर जा रही होती है। इतने में यहाँ पर शैन के डैड उठ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि मेरी प्यारी ग्रैंड डॉटर को यहाँ से मत लेके जाओ। फिर शैन और उसकी मॉम खुश जाते हैं कि शैन के डैड को होश आ गया, पर लिन को देखकर बिल्कुल खुशी नहीं मिल रही होती है और ये सोचती है कि आखिर इस ओल्ड मैन को होश कैसे आ गया। शैन के डैड कहने लगते हैं कि मेरी ग्रैंड डॉटर ने मेरी जान बचाई है, इसलिए वो यहाँ से नहीं जाएगी। तो लिन कहती है कि आप कैसी बात कर रहे हो, ये लड़की तो आपकी जान लेने वाली थी और ये एक मॉन्स्टर है। तो शैन के डैड चिल्लाते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी ग्रैंड डॉटर के बारे में ऐसा बोलने की। और फिर जल्दी से शीशी को बोलते हैं कि मेरी प्यारी ग्रैंड डॉटर जल्दी से मेरे पास आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। तो जिया शीशी को नहीं जाने देती और कहती है कि शीशी को मैंने अकेले पाली हूँ, तो इसका आपकी फैमिली के साथ कोई रिलेशन नहीं है और ये शैन फैमिली की बिल्कुल नहीं है। ऐसा बोलकर ये शीशी को लेकर यहाँ से चली जाती है। फिर शैन उसके पीछे जाने लगता है तो शैन की मॉम उसे रोकती है और कहती है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। देखो 6 साल पहले मैंने अपनी आंखों से विटनेस करी थी कि वो बच्ची एक मॉन्स्टर है, इसलिए मेरी बात सुनो और यहीं पर रहो। अगर तुम यहाँ से गए तो मैं तुम्हारी मॉम नहीं। तो शैन के डैड उसकी मॉम को चिल्लाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे डिसीजन इस फैमिली में नहीं चलेंगे, तुम तो सब खराब करना चाहती हो। तुम्हारी वजह से 6 साल पहले मेरी ग्रैंड डॉटर यहाँ से चली गई और मैं उसे कभी देख ही नहीं पाया। और फिर शैन के डैड उसे ऑर्डर देते हैं कि चाहे जो हो जाए मेरी ग्रैंड डॉटर को तुम्हें घर लेकर आना है। तो शैन कहता है कि डैड आप फिक्र मत करो। और फिर शैन यहाँ से जिया और शीशी को ढूंढने के लिए निकलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया यहाँ पर शीशी को रास्ते में समझाती है कि दोबारा तुम ऐसे कहीं पे भी नहीं भाग सकती हो, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी कितनी फिक्र कर रही थी। तो शीशी कहती है कि मम्मी मैं कहीं भागी नहीं थी, मैं तो बस डैडी को ढूंढने गई थी। तो जिया इसे फिर से समझाती है कि वो तुम्हारा डैडी नहीं है और शैन फैमिली के लोग कोई अच्छे नहीं है, इसलिए तुम शैन फैमिली के साथ कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं रख सकती हो, ठीक है। शीशी कहती है कि ठीक है मॉम मैं समझ गई। और ये मन में सोचती है कि लगता है मॉम और डैड के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, फिर तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा मॉम और डैड की मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए। तभी इतने में शैन यहाँ पर भागते हुए आता है और जिया और शीशी को आवाज देते हुए ढूंढ रहा होता है। तो शीशी जल्दी से उसे आवाज देकर बताती है कि डैडी मैं यहाँ पर हूँ। तो शैन जैसे उसके पीछे आने को करता है तो जिया जल्दी से शीशी को लेकर टैक्सी में बैठ जाती है और शैन बाहर से विंडो नॉक करने लगता है और जिया से कहता है कि प्लीज खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। ड्राइवर पूछता है कि मैम आपको कहाँ चलना है। तो जिया सोचती है कि मैं घर नहीं जा सकती हूँ क्योंकि अब शैन मेरा घर तो ढूंढ ही लेगा और फिर ये शीशी को मुझसे लेकर चला जाएगा और मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। फिर शीशी ड्राइवर को अपनी कंपनी का एड्रेस देती है और शैन यहाँ पर जल्दी से टैक्सी का नंबर प्लेट अपने असिस्टेंट को भेज देता है और पता करने के लिए बोलता है कि ये कार अभी कहाँ पर गई है। जिया अपनी बेटी शीशी को लेकर कंपनी आई होती है और सभी एम्प्लॉयज उसे देखकर बातें कर रहे होते हैं कि देखो इसे अपनी बेटी को यहाँ पर लेकर आइए। आखिर कौन एम्प्लॉय अपने बच्चे को लेकर आता है। जिया यहाँ पर शीशी को एक जगह पर बैठा देती है और उसे कहती है कि मम्मी काम करने जा रही है तो तुम कोई भी मस्ती नहीं कर सकती, ठीक है, तो यहाँ पर शांति से बैठे रहो। शीशी मान जाती है और फिर जिया अपना काम करने के लिए बैठती है। तभी यहाँ पर मैनेजर आकर जिया को चिल्लाने लगता है कि तुम पूरे आधे दिन से गायब थी, आखिर तुमने काम को क्या समझी हुई हो, तुम्हें यहाँ पर काम भी करना है या नहीं। तो जिया माफी मांगती है और कहती है कि मैनेजर मुझे सच में कुछ काम पड़ गया था। तो मैनेजर चिल्लाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी काम सिर्फ इम्पोर्टेंट है। जिया कहती है कि आप फिक्र मत करो, आज मैं ओवर टाइम करके सारा काम कंप्लीट करके यहाँ से जाऊंगी। और फिर मैनेजर यहाँ पर शीशी को भी देख लेता है और जिया को चिल्लाता है कि क्या ये तुम्हारी बच्ची है, क्या तुम्हें कंपनी का रूल नहीं पता है कि कंपनी में बच्चों का लाना अलाउड नहीं है। तुमने यहाँ पर अपने बच्चे लेकर आई हो और सोच रही हो कि तुम सीरियसली काम करोगी। जिया फिर से सॉरी कहती है और कहती है कि घर पे कोई नहीं था तो इसीलिए मुझे ये बच्ची को लाना पड़ गया। मैनेजर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है और जिया से कहता है कि तुम अपना काम स्टॉप करो और तुरंत ही मेरे ऑफिस में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। और यहाँ पर उसके सारे कलीग उसके बारे में बात करते हैं कि आखिर जिया के पास बच्ची कैसे है, उसकी तो शादी नहीं हुई ना। ये लोग जिया के कैरेक्टर के बारे में कहने लगते हैं कि ये लगता है बस दिखने में सीधी सादी लड़की है और अंदर से बहुत ही खराब लड़की है। दूसरी तरफ जिया जैसी मैनेजर के ऑफिस में आती है तो वो उसे दरवाजा बंद करने के लिए कहता है। जिया कहने लगती है कि मैनेजर आज प्लीज आप मुझे माफ कर दो और मेरी सैलरी मत कट करना। तो ये कहता है कि सैलरी तो कट होगी और ये लो अपना डॉक्यूमेंट और जाकर HR को दो और कंपनी से रिजाइन करो। तो जिया मनाने लग जाती है कि प्लीज मैनेजर मुझे फायर मत करो, मुझे इस जॉब की जरूरत है, इसलिए आप प्लीज मुझे एक और चांस दे दो। तो मैनेजर मान जाता है कि ठीक है फिर तुम चाहती हो ना मैं तुम्हें एक और चांस दूं, तो यहाँ पर मेरे पास आ। तो जिया ये सुनकर मना करने लगती है और कहती है कि मुझे अपनी सैलरी भी नहीं चाहिए और मैं यहाँ से अब भी जाती हूँ। तो मैनेजर कहता है कि अच्छा तुम्हें मैंने एक चांस दिया और अब तुम चांस नहीं ले रही हो। फिर जिया यहाँ से भागने की कोशिश करती है पर मैनेजर तो इसे पकड़ लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शीशी यहाँ पर जिया के बारे में पता लगा रही होती है कि वो सेफ है या नहीं। तभी शीशी को पता लग जाता है कि मम्मी खतरे में है, मुझे इसी वक्त मम्मी को बचाने जाना होगा। दूसरी तरफ जिया यहाँ पर मैनेजर को मारती है और कहती है कि मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। तो वो इसे हैरेस करने की कोशिश करता है। तभी शीशी यहाँ पहुँच कर कहने लगती है कि दरवाजा खोलो और मेरी मम्मी को छोड़ो, पर कोई दरवाजा नहीं खोलता। तो शीशी अपनी डॉल रखकर अपनी पावर्स का यूज
करने बैठती है और वो मैनेजर के ऊपर मैजिक करती है, जिसके बाद वो खुद ही को ही मारने लग जाता है। ये देखकर जिया भी शौक होती है कि आखिर उसे क्या हो गया। तभी एक एम्प्लॉय यहाँ पर शीशी को परेशान करने लगती है और उसका डॉल छीन कर उसे कहती है कि बच्ची, ये तुम्हारी खेलने की जगह नहीं है, इसलिए यहाँ से निकलो। तो शीशी चिल्लाती है कि आंटी आप मेरी डॉल कैसे ले सकती हैं, और फिर वो उसे पुश कर देती है। तभी उसके ऊपर कॉफी गिर जाती है। फिर ये एम्प्लॉय शीशी को मारने के लिए जाती है। तभी इतने में यहाँ पर जल्दी से जिया आ जाती है और कहती है कि आखिर तुम मेरी बच्ची को बुली क्यों कर रही हो। तो ये बताती है कि देखो ये तुम्हारी बच्ची है ना, इसने देखो मेरे कपड़े का क्या हाल कर दिए। शीशी कहती है कि मम्मी मैंने कुछ नहीं करी, इन आंटी ने ही पहले मेरी डॉल ली थी। शीशी कहती है कि मैं जानती हूँ, मुझे तुम पर बिलीव है। और फिर ये अपनी कलीग से पूछती है कि बताओ तुम्हारी ड्रेस कितने की है, मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, लेकिन तुम मेरी बेटी को ऐसे बुली नहीं कर सकती हो। तो कहती है कि तुम समझती क्या अपने आप को, तुम्हारी सैलरी इतनी कम है, तुम मुझे क्या ही पैसे दोगी। और फिर ये दूसरे एम्प्लॉय को कहकर जिया और उसकी बेटी दोनों को पकड़ने के लिए बोल रही होती है। तो शीशी अपने मैजिक का यूज करने लगती है, पर इतने में यहाँ पर मैनेजर आ जाता है और उसके फेस पे ऐसे स्लैप का निशान देखकर सब उसे पूछने लगते हैं कि उसे क्या हो गया। तो वो यहाँ पर जिया के ऊपर इल्जाम लगा देता है कि इसी ने मुझे मारी है, और वह जिया को कहता है कि अब तुम्हें मुझे कंपेंसेशन में 20,000 देने पड़ेंगे। तो जिया कहती है कि तुम्हें ये कहते हुए शर्म भी नहीं आ रही है, एक तो तुमने मेरी सैलरी भी काट ली है और उल्टा मुझसे पैसे मांग रहे हो, आखिर मैं ये इतने पैसे कहाँ से दूंगी। तो मैनेजर कहता है कि मैं नहीं जानता, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम नील डाउन होकर मुझसे माफी मांगो या फिर मुझे कंपेंसेशन दो। तो शीशी बीच में आकर जिया को प्रोटेक्ट करने लगती है और कहती है कि आप मेरी मॉम को ऐसे बुली नहीं कर सकते। तो मैनेजर चिल्लाने लगता है कि अच्छा तो यही तुम्हारी बच्ची है जिसे तुमने बिल्कुल भी एजुकेट नहीं करी हो, और पता नहीं किस वाइल्ड मैन के साथ तुमने अफेयर चलाकर इस बच्ची को पैदा करी हो। तो शीशी चिल्लाती है कि आप मेरे डैड के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। तो मैनेजर कहता है कि मैं तो बोलूंगा, जरूर तुम्हारा डैड एक कंस्ट्रक्शन साइट वर्कर होगा, तभी तो वो तुम्हें और तुम्हारी मॉम को बेसहारा छोड़कर चला गया। शीशी कहती है कि बिल्कुल नहीं, मेरे डैड तो इस शहर के रिचेस्ट मैन है और बहुत बड़े सीईओ हैं। तो ये सुनकर सभी एम्प्लॉइज हंसने लग जाते हैं कि बच्ची कैसे अपने डैड को सीईओ बता रही है। फिर मैनेजर शीशी से कहता है कि अगर तुम्हारे डैड सच में इतने बड़े सीईओ है तो फिर तुम्हारी मॉम एक कंपनी में छोटी सी एम्प्लॉय का काम क्यों कर रही है। और चलो मान लिया कि तुम्हारे डैड सीईओ है, तो फिर उनके लिए 20,000 देना कोई मुश्किल बात तो नहीं होगी ना। तो अभी उन्हें कॉल करो और बोलो मुझे 20,000 देने के लिए। अगर वो दे देते हैं तो मैं मान लूंगा और तुम्हारी मॉम को नील डाउन करवा के माफी मांगने के लिए नहीं बोलूंगा। तो शीशी कहती है कि मेरे पास मेरे डैड का फोन नंबर नहीं है। तो ये सुनकर मैनेजर और हंसने लगता है और कहता है कि देखा, ये बच्ची कह रही थी कि इसका डैड एक सीईओ है और इसके पास तो इसके डैड का फोन नंबर तक नहीं। सच में ये बहुत ही झूठी लड़की है। तो शीशी कहती है कि मैं कोई झूठी लड़की नहीं हूँ और मैं सच कह रही हूँ। फिर ये बता देती है कि मेरे डैड इस शहर के रिचेस्ट मैन मिस्टर शैन है। तो ये लोग तो और शीशी को झूठी बोलने लग जाते हैं। तभी यहाँ पर जिया शीशी से कह रही है कि देखो, मेरा उस बंदे के साथ कोई रिलेशन नहीं है और वो तुम्हारे डैडी नहीं है, तो कुछ भी मत बोलो। शीशी कहती है कि मॉम मैं जानती हूँ वही मेरे डैडी है। यहाँ पर सभी एम्प्लॉइज तो जिया और शीशी का मजाक उड़ाने लग जाते हैं। इतने में यहाँ पर एक एम्प्लॉय आता है और इन लोग को बताता है कि हमारी कंपनी के बॉस अब चेंज हो गए और मिस्टर शैन ने हमारी कंपनी खरीद ली और उन्होंने कंपनी के सारे शेयर्स मिस जिया को दे दिए, तो वो हमारी नई चेयरमैन है। तो ये सुनकर मैनेजर तो शॉक हो जाता है। शीशी कहती है कि मैंने बोली थी ना कि मेरे डैड मिस्टर शैन है, पर तुम ही लोग को मेरी बात पर बिलीव नहीं था। तो मैनेजर चिल्लाने लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मिस्टर शैन जैसा रिच बंदा एक लड़की को सारे शेयर्स क्यों देगा। तो डायरेक्टर डर जाती है कि वो मिस्टर शैन जैसे रिच बंदे से पंगा नहीं ले सकती, इसलिए वो मैनेजर को स्लैप मारती है और उसे कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चेयरमैन से ऐसे बात करने की। और फिर ये तुरंत ही जिया से भी माफी मांगने लगती है कि अभी मैंने जो भी बोली थी उसको दिल पे मत लेना। और फिर शीशी से भी कहती है कि तुम्हारी बेटी तो एक प्रिंसेस है। पर शीशी और जिया दोनों ही इसे माफ करने के लिए नहीं मानते और जिया कहती है कि ये सब करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वैसे भी ये कंपनी मुझे मिस्टर शैन ने दिया है ना, तो मुझे यहाँ पर एक सेकंड भी नहीं रहना है और मुझे अभी इसी वक्त रिजाइन करना है। तो डॉक्टर कहती है कि अभी तो तुम चेयरमैन बनी थी, तो तुम अभी कैसे रिजाइन कर रही हो। जिया कहती है कि मुझे शैन की दी हुई कोई चीज नहीं चाहिए और ना मुझे उसके साथ कोई रिलेशन रखना है। और फिर जिया जल्दी से शीशी को लेकर कंपनी के बाहर आ जाती है। तो यहाँ पर शीशी पूछती है कि मम्मी, डैडी ने आपके लिए सारे शेयर्स खरीद दिए, तो भी आखिर आपको क्यों नहीं चाहिए। तो जिया कहती है कि बड़ों के मैटर में तुम मत इन्वॉल्व हो, क्योंकि तुम बच्ची हो, और हाँ, तुम उस बंदे को बार बार डैडी मत बोलो, नहीं तो मॉम गुस्सा हो जाएंगे, ठीक है। शीशी हाँ कहती है और सोचती है कि लगता है मॉम के दिल में डैड के खिलाफ कुछ ज्यादा ही मिसअंडरस्टैंडिंग है, अब तो मुझे कोई और ही रास्ता ढूंढना पड़ेगा। फिर जिया कहती है कि चलो अब हम दोनों घर चलते हैं। फिर दोनों जैसे बाहर आते हैं तभी यहाँ पर जिया का फ्रेंड ली आ जाता है, जो कि उसे कहने लगता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ये कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ली कहता है कि मैं तो हर रोज ही तुम्हें यहाँ पर पिक करने आता हूँ और तुम ऐसे कह रही हो जैसे तुम मुझे पहली बार देख रही हो, जबकि मैं तो तुम्हें महीने से चेस कर रहा हूँ। तो चलो जल्दी से कार में बैठो, मैं तुम्हें डिनर के लिए लेके चलता हूँ। जिया कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे अपनी बेटी शीशी को घर लेके जाना है। तो जल्दी से कार से बाहर निकलता है और कहता है कि जिया तुम अपनी बेटी को भी साथ लेके चल सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
नहीं। तभी इतने में जिया को ढूंढते हुए यहाँ पर शैन भी पहुंच जाता है और कह रहा है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। शीशी उसे डैडी कहने लग जाती है तो जिया कहती है कि मैंने तुम्हें अभी समझाई थी ना कि तुम्हें इसे डैडी नहीं बोलना है। फिर ली शैन को देखकर जिया से कहता है कि अच्छा तो यही तुम्हारा एक्स हस्बैंड है, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता है। फिर शैन भी जिया से पूछता है कि वैसे ये कौन है, तो जिया कहती है कि ये कौन है इससे तुम्हारा क्या लेना देना है। ली कहता है कि अब तुम बीच रास्ते से हट जाओ, मुझे जिया को अपने साथ डिनर पे लेके जाना है। तो शैन जिया से कहता है कि तुम ऐसे बंदे के साथ डिनर पे जाने वाली हो। तो जिया फिर से कहती है कि मैं किसी के साथ भी डिनर पे जाऊँ तो आखिर तुम्हारा इससे क्या लेना देना है। फिर ली और शैन एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं और ली तो शैन से कहने लगता है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूँ, ये देखो मेरी कार कितनी लग्जरी है। तो शैन कहता है कि मैं जानता हूँ तुम ली फैमिली से हो। ली कहता है कि अच्छी बात है कि तुम जानते हो, तो अब ये भी जान लो कि तुम मेरी फैमिली से पंगा लेना अफोर्ड नहीं कर सकते। शैन कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते हो मैं कौन हूँ। तो जिया यहाँ पर शैन को चिल्लाने लगती है कि तुम फिर बहुत ही एरोगेंट बन रहे हो और तुम हमेशा से ऐसे ही थे और तुम बस अपने आप को रिच समझते हो और दूसरों को नीचे दिखाते हो। शैन कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम मेरी बात सुनो। पर जिया इसकी कोई बात नहीं सुनती और वो शैन को दिखाने के लिए ली का रोज भी ले लेती है और उसके साथ डिनर पे जाने के लिए भी हाँ बोल देती है। फिर ली तो बड़ा ही खुश हो जाता है और जिया को शैन के सामने से ही लेकर चला जाता है और शैन बेचारा बस खड़ा देखता रह जाता है। फिर जिया यहाँ ली के साथ रेस्टोरेंट पहुँचती है और ये से कहता है कि तुम्हें जो ऑर्डर करना है करो। तभी हम देखते हैं कि लिन भी यहाँ रेस्टोरेंट आई होती है और ये जिया को ली के साथ देखकर सोचती है कि आखिर ये यहाँ पर इसके साथ क्या कर रही है। फिर ली जैसी वॉशरूम जा रहा होता है तभी यहाँ पर उसे लिन मिल जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर जिया के साथ क्या कर रहे हो और उसके बाद तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है। ये कहता है कि कजिन सिस्टर मैं उसे लाइक करता हूँ और मैं उसे चेस कर रहा हूँ, अगर तुम उसे जानती हो तो कोई बात नहीं, मैं उसे बिल्कुल भी टच नहीं करूंगा। तो लिन कहती है कि नहीं, तुम्हें सिर्फ उसे टच ही नहीं करना है बल्कि उसकी रेपुटेशन खराब करनी है। तो ये पूछता है कि क्या तुम्हारा उसके खिलाफ कोई ग्रज है। लिन कहती है कि ये सिर्फ ग्रज ही नहीं है बल्कि मेरी और उसकी बहुत बड़ी दुश्मनी है। वो मिस्टर शैन की वाइफ होने की पोजीशन में उसे छीनना चाहती है, इसलिए मैं उसे रास्ते से हटा रही हूँ। ली कहने लगता है कि कजिन तुम तो जानती हो ना मैं ऐसे टाइप का बिल्कुल नहीं हूँ और मैं इसे सच में लाइक करता हूँ। ली कहती है कि एक्टिंग मत करो, मैं तुम्हें अच्छे तरीके से जानती हूँ। तो ये हंसने लग जाता है और कहता है कि हाँ कजिन तुम ही मुझे सबसे अच्छी तरीके से जानती हो, देखो मैंने तो ड्रग भी लिया हुआ और अभी मैं उसे मौका देकर इसे दे दूंगा। लिन कहती है कि अच्छी बात है कि तुम पहले से रेडी हो, फिर तुम फिक्र मत करो, अगर तुमने काम पूरा किया तो मैं तुम्हें बेनिफिट दूंगी। फिर ली यहाँ पर जिया और शीशी के लिए जूस और मिल्क लेकर पहुँचता है। तो जिया कहती है कि आखिर ये तुम क्यों लेकर आए हो। तो ये बहाना करता है कि वेटरेस ला ही रही थी तो मैंने सोचा कि मैं ही ले आऊँ। शीशी समझ जाती है कि ये कोई अच्छा पर्सन नहीं है, इसके पास एविल स्पिरिट घूम रही है। फिर वो कह देती है कि मुझे बुरे अंकल से कुछ भी नहीं चाहिए। तो जिया शीशी को चिल्लाती है कि आखिर तुम इतनी रूड कैसे हो सकती हो, अब भी अंकल को थैंक यू बोलो। शीशी नहीं बोलती है और वो अपनी मैजिक पावर से पता कर लेती है कि सच में इस बंदे ने बहुत बुरे बुरे काम किए। लीजिया से कहने लगता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें बच्ची को फोर्स नहीं करना चाहिए और वैसे भी तुमने मुझे बताई नहीं कि तुम्हारी इतनी प्यारी सी बेटी है, बस मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है कि इतनी प्यारी बेटी होने के बाद भी तुम्हें इतना बेकार हस्बैंड मिला। और फिर कहता है कि जाने दो, हमें अपसेट वाली चीजों के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, हम ड्रिंक करते हैं। और फिर वो उसके साथ जूस पीने लगता है तो शीशी भी मिल्क पी लेती है। फिर जिया ली से क्लियर करती है कि देखो मैं जानती हूँ कि तुम मुझे लाइक करते हो, लेकिन मैं बता देती हूँ कि मैं तुम्हें बिल्कुल लाइक नहीं करती हूँ। ये कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ तो मुझे रिटर्न में कोई लाइकिंग नहीं चाहिए। तो जिया बहुत खुश होती है और कहती है कि तुम तो बहुत ही अच्छे इंसान हो। पर तभी इतने में जिया और शीशी दोनों को चक्कर आने लगते हैं और दोनों बेहोश जाते हैं। और फिर ली को बहुत ही गुस्सा आता है कि पता नहीं अपने आप को समझती क्या है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जब यहाँ शीशी को होश आता है तो वो देखती है कि जिया तो यहाँ पर है ही नहीं। तो ये अपने मैजिक पावर्स का यूज करके इस बारे में पता करती है कि ली यहाँ से जिया को होटल रूम में लेकर गया है। ये देखकर ये सोचती है कि मुझे कुछ करना होगा और मम्मी को बचाना होगा। फिर शीशी को आइडिया जाता है कि मुझे मम्मी को बचाने के लिए डैडी को भेजना चाहिए ताकि दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग भी इस बहाने क्लियर हो जाए। फिर शीशी अपनी मैजिक पावर का यूज करके शैन तक अपनी आवाज पहुंचाती है और उसे डैडी डैडी कहकर आवाज देने लगती है। तो शैन यहाँ शीशी की आवाज सुनकर सोचता है कि क्या मुझे इल्यूजन हो रहा है। शीशी कहती है कि डैडी बिल्कुल नहीं, मैं आपसे बात कर रही हूँ इसलिए आपको मेरी आवाज आ रही है। शैन पूछता है कि आखिर तुम कहाँ पर हो, तुम मुझे दिख नहीं रही हो। शीशी कहती है कि डैडी आपको मैं दिखूंगी भी नहीं और अभी आपको सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है, मम्मी को बचाने का। मम्मी अभी खतरे में है और आपको उन्हें बचाने जाना है। और वो उसे होटल रूम नंबर भी बता देती है। लिया जिया को रूम में लाते के साथ ही उसकी फोटोज लेकर लिन को भेज देता है और लिन यहाँ पर शैन के डैड और उसकी मॉम के साथ होती है। शैन की मॉम यहाँ पर अपने हस्बैंड को समझा रही होती है कि हमारे बेटे के लिए लिन ही अच्छी लड़की है और हमें जल्द से जल्द दोनों की शादी करवा देनी चाहिए जैसा कि हमने डिसाइड किए थे 3 दिन बाद।
पर शैन के डैड इस बात के लिए नहीं मान रहे होते और वो कहते हैं कि शैन के पास पहले से ही एक वाइफ है और बच्ची भी है, तो आखिर ऐसे कैसे तुम उसकी शादी करवा सकती हो। और फिर शैन के डैड लिन से बात कर लेते हैं कि हमारी फैमिली के बीच में जो शादी की डील हुई थी वो इसी वक्त कैंसिल होती है। तो लिन को बहुत ही गुस्सा आता है कि अगर मुझे पहले से पता होता कि ये बंदा मेरी शादी के बीच में रुकावट बनेगा तो मैं इसे पहले ही मार चुकी होती। और फिर ये इन लोग के सामने अच्छी बनने की एक्टिंग करती है कि इसे इन लोग के डिसीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इतने में इसका कजिन ली इसे जिया की फोटो सेंड कर देता है, तो ये तुरंत ही इन लोग को फोटो दिखाने लगती है और कहती है कि तो जिया है ना, वो किसी स्ट्रेंज मैन के साथ होटल रूम गई है। फिर ये फोटो देखने के बाद शैन के डैड तो शॉक होते हैं और शैन की मॉम उनसे कहने लगती है कि देखा तुमने ये लड़की कैसे टाइप की है, हम ऐसी लड़की को अपनी फैमिली की डॉटर इन लॉ बिल्कुल नहीं बना सकते। तो शैन के डैड भी मान जाते हैं कि हाँ, और फिर शैन के डैड लिन से कह देते हैं कि अब वो शैन और उसकी शादी के लिए रेडी है। फिर लिन बहुत ही खुश जाती है कि उसका प्लान काम कर गया और वो सोचती है कि ये लोग कितने बड़े इडियट है, बस एक बार मेरी शादी इस फैमिली में हो जाए फिर इस फैमिली का सब कुछ मेरा होगा। फिर हम देखते हैं कि शैन यहाँ पर होटल रूम ढूंढने में लगा होता है और शीशी उसे गाइड कर रही होती है कि डैड आप कितना स्लो हैं। और दूसरी तरफ रूम में ली तो जिया की रेपुटेशन खराब करने के लिए अपना शर उतारने जा रहा होता है, पर तभी शीशी उसे मैजिक से रोक देती है। और फिर शीशी देखती है कि ग्रैंडमा और ग्रैंडपा होटल क्यों आए हुए। यहाँ पर लीनी ने होटल लेकर आई होती है जिया की असलियत दिखाने के लिए, पर तभी शैन यहाँ रूम से बाहर आता है और वो अपने डैड को बताता है कि जिया के साथ वो यहाँ रूम में था। तो शैन के डैड तो बहुत ज्यादा खुश जाते हैं और लिन शॉक होती है और कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, और वो रूम में जाकर देखना चाह रही होती है। तो ये कहता है कि आखिर मैं तुम्हें रूम में क्यों लेकर जाऊंगा, तुमने आखिर अपने आप को क्या समझी हुई है। और फिर वो वापस से रूम में चला जाता है। फिर यहाँ पर शैन के डैड लिन से कह देते हैं कि उनके बेटे और डॉटर इन लॉ के बीच में सब कुछ ठीक है, तो वो अपने बेटे की शादी इससे नहीं करवाएंगे। हम देखते हैं कि शैन जब यहाँ रूम में आता है तो वो देख रहा होता है कि ली को तो पहले से ही शीशी ने स्टैच्यू बना के रखी हुई है, इसलिए वो तो हिल नहीं पा रहा है। ली यहाँ पर शैन से कहता है कि देखो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, बस तुम मुझे यहाँ से जाने दो। तो शैन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे पैसे दे दोगे और तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ, मैं शैन ग्रुप कंपनी का CEO। फिर ली ये जानने के बाद बहुत ही शॉक हो जाता है कि उसने रिचेस्ट मैन मिस्टर शैन से पंगा लिया। फिर ली तुरंत ही माफी मांगता है कि मुझे सच में नहीं पता था कि तुम शैन फैमिली से हो। शैन इसे खूब मारता है और इसे सबक सिखाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ के साथ ये सब करने की कोशिश करने की। और फिर शैन ली को काफी मारने के बाद उसे वॉर्न करता है, तो ली डर के यहाँ से भाग जाता है। फिर शैन देखता है कि जिया को होश आ गया है, वो इसे देखकर समझ जाता है कि ली ने उसे ड्रग दिया हुआ है, तो उसे कहता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। पर जिया हॉस्पिटल जाने के लिए नहीं मानती है और वो उसे कहने लगती है कि तुम अब मुझे दोबारा छोड़ के कहीं नहीं जा सकते हो। फिर इन लोगों को ऐसे देखकर शीशी तो अपनी आंखें बंद कर लेती है कि बच्चों को ये सब नहीं देखना चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जिया की नींद खुलती है तो वो बहुत ज्यादा शॉक होती है और शैन को चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम कितने बड़े शेमलेस हो, तुम मेरा फायदा कैसे उठा सकते हो। तो शैन कहता है कि तुम भूल गई कल मैंने तुम्हें बचाया था और वैसे भी हम लोग मैरिड कपल है, तो आखिर तुम इतना शाय क्यों हो रही हो, हमारी तो इतनी बड़ी बच्ची भी है। तो जिया कहती है कि लेकिन अभी तक मैंने तुम्हें माफ भी नहीं करी हूँ। तो शैन उसे सॉरी कहने लगता है और कहता है कि 6 साल पहले जो हुआ वो सब मेरी गलती की वजह से हुआ और मेरी वजह से तुम इतनी हर्ट हो गई, पर मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगा, इसलिए तुम इस बार मुझे माफ कर दो। जिया कहती है कि बिल्कुल नहीं, तुम मेरे और शीशी के साथ कितने क्रूएल थे, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तो शैन उसे सब एक्सप्लेन करने लगता है कि इस मैटर में तुम मुझे गलत समझ रही हो, मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था कि मेरी मॉम तुम्हारे बच्चे को अबॉर्ट करना चाहती थी। जिया कहती है कि क्या तुम्हें सच में नहीं पता था। तो शैन कहता है कि हाँ मैं कसम खाता हूँ मुझे सच में नहीं पता था। तो जिया भी मान लेती है कि ठीक है मैंने तुम्हें मिसअंडरस्टैंड करी थी। शैन कहता है कि अब तो तुम मुझे माफ कर दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा और तुम्हारी बात सुनूंगा। और फिर जिया और शैन दोनों ही किस करने जा रहे होते, पर तभी बीच में यहाँ पर शीशी आ जाती है और कहने लगती है कि मम्मी डैडी आखिर आप लोग क्या कर रहे हो। तो जिया और शैन जल्दी से दूर हो जाते हैं और शैन कहने लगता है कि मम्मी डैडी बड़ों वाली बातें कर रहे थे। शीशी कहती है कि मुझे पता है आप लोग मुझे मेरा छोटा भाई देने वाले हैं ना, अब आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। फिर शैन पूछता है कि वैसे शीशी तुम यहाँ पर आई कैसे। शीशी कहती है कि आप लोगों ने मेरे बारे में सोची तो मैं उड़कर यहाँ पर आ गई। तो जिया इस बात पर बिलीव नहीं करती है और कहती है कि तुम कुछ भी बातें नहीं करो। फिर शैन के फोन में उसके डैड का मैसेज आता है तो जल्दी से शीशी जाके पढ़ लेती है और कहती है कि ग्रैंडपा ने आपको मैसेज किया है कि वो आज हम सभी को डिनर पे इनवाइट कर रहे हैं और ग्रैंडपा ने ये भी कहा है कि आप मुझे और मेरी मम्मी को अच्छी अच्छी ड्रेसेस दिलाओ। तो डैडी जल्दी से रेडी हो जाओ, हम लोग ड्रेसेस खरीदने चलते हैं। फिर इसके बाद शैन जिया और शीशी को लेकर ड्रेस की शॉपिंग कराने लेके गया होता है और तभी उसे उसके असिस्टेंट की कॉल आ जाती है जो कि उसे बताता है कि किसी ने कंपनी की इन्फॉर्मेशन को लीक कर दिया है और कंपनी का जो मेन प्रोजेक्ट है वही लीक हो गया। शीशी तो यहाँ पे ड्रेस चूज करने में लगी होती है और वो जिया से कहती है कि मम्मी मुझे ये ड्रेस खरीदनी है, डैडी को बुलाओ और बोलो कि मुझे ये ड्रेस खरीद के दे। तो जिया कहती है कि अभी तुम्हारे डैडी कंपनी के काम से गए तो जैसे वो आ जाएंगे तो वो खरीद देंगे। तो शीशी कहती है कि ठीक है फिर मैं और ड्रेसेस चूज करती हूँ।
तभी यहाँ पर स्टाफ आ जाती है और चिल्लाने लगती है कि अगर तुम लोग के पास पैसे नहीं है और यहाँ की महंगी ड्रेसेस अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो यहाँ की ड्रेसेस को टच मत करो। जिया कहती है कि हम यहाँ के कस्टमर है तो तुम कस्टमर से ऐसे कैसे बात कर सकती हो। तो स्टाफ कहती है कि तुम लोगों ने ड्रेसेस को छूकर गंदा कर दिया है। शीशी वो देख जाती है कि मम्मी मेरे हाथ गंदे नहीं है। जिया कहती है कोई बात नहीं, हम लोग दूसरे शॉप में चल के ड्रेस देखते हैं। स्टाफ जल्दी से इन लोग को रोक लेती है और कहती है कि तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते, तुम लोगों ने ड्रेस को गंदा किया है तो उसके पेमेंट तुम लोग को करनी पड़ेगी। और वो इन लोगों से पूरे 88,000 मांगने लगती है। तो जिया सुनकर शॉक होती है और कहती है कि इतने सारे पैसे। स्टाफ कहती है कि ये शॉप बहुत महंगी है और शेन ग्रुप कंपनी की है तो इतने पैसे तो देने पड़ेंगे। फिर जिया ये पैसे देने के लिए तैयार भी हो जाती है। तो अभी वो स्टाफ उसकी काफी बेइज्जती कर रही होती है और कहती है कि उसके पास इतने पैसे हो ही नहीं सकते। तो जिया भी अपना कार्ड फेंक के देती है और उससे कहती है कि कस्टमर सर्विस तो उससे करनी पड़ेगी। पर स्टाफ नहीं मान रही होती है, कहती है कि तुम इस लायक की नहीं हो। तभी यहाँ पर शैन आ जाता है और कहता है कि तो क्या मैं भी इस लायक का नहीं हूँ। जल्दी से शीशी उसके पास चली जाती है और कहती है कि डैडी ये बैड वुमेन मम्मी को बुली कर रही है। और फिर ये स्टाफ से कहता है कि अभी इसी वक्त मेरी वाइफ से माफी मांगो। स्टाफ तो शैन को पहचानती ही नहीं है और कहती है कि तुम गरीब लोग अपने आप को समझते क्या हो। और फिर ये शैन के साथ काफी आर्ग्यूमेंट करने लगती है। इतने में यहाँ पर मैनेजर आता है और इस एम्प्लॉय को बताता है कि हमारे स्टोर में मिस्टर शैन की वाइफ और बेटी आने वाली है तो तुम अच्छे से अरेंजमेंट कर दो। तो एम्प्लॉय कहती है कि मैनेजर तुम अच्छे टाइम पर आए, देखो ये लोग कैसे मुझे परेशान कर रहे हैं। फिर जैसे ही मैनेजर शैन को देखता है तो वो तुरंत ही पहचान जाता है और इस एम्प्लॉय को बताता है कि तुम जिसकी बेइज्जती कर रही थी ना वही मिस्टर शैन है। फिर ये एम्प्लॉय माफी मांगने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि ये आपकी वाइफ और बेटी है। पर मैनेजर उसे यहाँ से फायर कर देता है। फिर इसके बाद शैन जिया और शीशी को दूसरी शॉप में लेकर जाता है और यहाँ पर शीशी अपने लिए काफी सारी ड्रेसेस चूज करती है और शैन सारी खरीद देता है। और फिर वो इन लोग के पीछे पीछे सारे बैग्स पकड़ के घूम रहा होता है। फिर जैसे ये लोग मॉल से बाहर निकलते हैं तो शीशी जल्दी से रोड पर भागने लग जाती है और तभी सामने से एक कार आते देखकर जिया जल्दी से शीशी को बचाने जाती है और शीशी कार को देख लेती है तो वो अपनी मैजिक पावर का यूज करके कार को रोक देती है। और फिर वो शीशी से कहने लगती है कि तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारी कितनी फिक्र कर रही थी, तुम रोड पर क्यों आ गई। शैन तो जाकर कार वाले बंदे को जाकर चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम कैसे ड्राइव कर रहे थे। तो ये बंदा कहता है कि मिस्टर शैन आपकी बेटी को तो कुछ हुआ नहीं है तो आखिर आप मुझे कैसे चिल्ला सकते हो। और फिर वो इन लोग को सुनाने के बाद अपना चला जाता है। तो शीशी कहती है कि मैं इस बंदे को सबक सिखाती हूँ, आज ये बहुत ही अनलकी रहने वाला है। फिर शैन यहाँ पर जिया से बात करने लगता है कि क्या तुम शीशी को लेकर मेरे साथ शैन फैमिली चलोगी ना। तो जिया मान जाती है और दोनों ही बहुत ही खुश होते हैं और इन लोग को ऐसे देखकर शीशी बहुत ही खुश होती है और फिर सोचती है कि अब मैं उस बंदे को सबक सिखाती हूँ, वो इस कार से हमें हिट करने वाला था ना। फिर शीशी अपनी पावर से इस कार को छोटी करके अपने पास रख लेती है और फिर वो शैन और जिया के साथ यहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब वो बंदा बाहर आता है तो उसे उसकी कार मिलती ही नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शैन के डैड ने उनकी ग्रैंड डॉटर के मिलने की खुशी में एक पार्टी रखे होते हैं और यहाँ पर सभी लोग उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं कि उनकी डॉटर इन लॉ भी उन्हें मिल गई। इसके बाद उनकी हेल्थ भी इतनी अच्छी हो गई। फिर यहाँ पर शैन के डैड शैन और उसकी वाइफ का वेट कर रहे होते हैं। असिस्टेंट बताता है कि शैन और उसकी वाइफ ड्रेस चेंज करने के और अभी यहाँ पर आते होंगे। तो डैड कहते हैं कि फिर तो अच्छी बात है और फिर वो सोचते हैं कि आखिर उनकी वाइफ कहाँ है। हम देखते हैं कि शैन की मॉम तो यहाँ पर लिन से बात कर रही होती है और लिन रोने की एक्टिंग करते हुए उनसे कहती है कि आंटी आप तो हमेशा कहती थी ना कि आपने मुझे बचपन से बड़े होते हुए देखी है और आप चाहती है कि मैं ही आपकी डॉटर इन लॉ बनूं, तो भी आप शैन के डैड को मना नहीं पा रही है। तो कहती है कि मैं क्या कर सकती हूँ, वो फैमिली के हेड है तो वो ही ये डिसीजन ले रहे। तो फिर लिनी ने अपनी बातों में लेने की कोशिश करती है कि आप तो ये तो जानती है ना कि हमने अपनी आंखों से देखे थे कि जिया की जो बेटी है वो एक मॉन्स्टर है, तो आखिर आप उसे अपने घर में रहने कैसे दे सकती हैं। फिर यहाँ पर ली आता है, उसे इतनी सारी चोट लगी होती है और वो बताने लगता है कि उस बच्ची ने मेरे ऊपर मैजिक करी और मुझे इतनी बार चोट लग गई है, तो अगर वो मेरे साथ ऐसा कर सकती है तो वो शैन फैमिली के साथ क्या ही करेगी। तो फिर शैन की मॉम इन लोग की बातों में आ जाती है और कहती है कि तुम लोग सही कह रहे हो, वो बच्ची सच में एक मॉन्स्टर है, तो मुझे अब इस बारे में शैन के डैड को बताना चाहिए। तो लिनी ने रोकती है और कहती है कि अभी उन्हें इस बारे में बता के कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो बिलीव ही नहीं करेंगे, तो क्यों ना हम पहले मास्टर को बुलाए जो कि उस मॉन्स्टर बच्ची के बारे में सच बताने में हमारी हेल्प करेगा। और आप फिक्र मत करो, मैं उन मास्टर को ढूंढती हूँ। तो शैन की मॉम तो खुश जाती है कि तुम कितनी अच्छी हो। फिर लिन शैन की मॉम के साथ मिलकर पार्टी में जाती है और शैन के डैड को गिफ्ट में एक जेट देती है। फिर यहाँ पार्टी में शैन आ जाता है जिया और शीशी को साथ लेकर और सभी लोग इन लोग को देखकर बातें करने लगते हैं कि शैन की वाइफ और बेटी सच में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। जिया इतने सारे लोग को देखकर शौक होती है और शैन से कहती है कि ये तो सिर्फ फैमिली डिनर होने वाला था ना, तो ये सारे लोग क्या कर रहे हैं। शैन कहता है कि मुझे भी नहीं पता था कि डैड इतनी बड़ी पार्टी रखेंगे, अगर तुम्हें इतने सारे लोग को देखकर अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो हम अभी यहाँ से चल सकते हैं। जिया कहती है कि कोई बात नहीं, डैड ने अच्छे के लिए इतने सारे लोग को बुलाए होंगे।
तो कोई बात नहीं। फिर शीशी यहाँ पर शेन के डैड से बातें करने लगती है और शेन के डैड कहते हैं कि मेरी ग्रैंड डॉटर तो कितनी प्यारी है, और फिर वो उसे गिफ्ट में जेट देने लगते हैं और कहते हैं कि चलो ये ले लो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। शेन की मॉम मना करती है कि आखिर तुम इसे कैसे दे सकते हो, इसे तो लिन ने दी थी ना तुम्हें। शेन के डैड कहते हैं कि ये गिफ्ट मुझे मिला था तो ये मेरा हुआ तो मैं किसी को भी दे सकता हूँ। शीशी देख लेती है कि इस जेड में से एविल पावर निकल रही है और ये समझ जाती है कि इस गिफ्ट को लिन ने दी थी, यानी ये मेरे ग्रैंडपा को हार्म करना चाहती है। मुझे इस चीज को जल्दी यहाँ से फेंकना होगा। फिर शीशी इस गिफ्ट को ले तो लेती है पर वो फेंकने वाली होती है, तो जिया उसे समझाती है कि ये ग्रैंडपा ने तुम्हें दी, तुम इसे फेंक नहीं सकती। तो शीशी बताती है कि मॉम ये जेड अच्छा नहीं है और इससे जो एविल पावर निकल रही है उससे कोई मर सकता है। तो शेन की मॉम चिल्लाने लगती है कि तुम कैसी बात कर रही हो, क्या तुम्हारे ग्रैंडपा तुम्हें मारना चाहेंगे। तो शीशी बताने लगती है कि ग्रैंडपा आपने कुछ नहीं करे, पर इस जेड में ऐसी एविल पावर है। फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि फिर तो हमें मास्टर को यहाँ पर बुलाना चाहिए इस बारे में पता करने के लिए। लिन कहती है कि मैं एक मास्टर को जानती हूँ जिस बारे में पता लगा लेगा, और फिर वो यहाँ पर एक मास्टर को बुलाती है। पर शीशी अपनी पावर से इस मास्टर के बारे में पता कर लेती है कि ये कोई कल्टीवेटर नहीं है। फिर ये सभी को बताने लगती है कि ये एक फ्रॉड बनता है, पर कोई भी यहाँ पर शीशी की बातों पर बिलीव नहीं करता है। और मास्टर तो उल्टा शेन के डैड को इस बारे में बताते हैं कि ये जेड तो बहुत ही अच्छा है और एक ट्रेजर है। तो शेन के डैड इतने खुश हो जाते हैं कि इस जेड को पहन लेते हैं, और शीशी की बात कोई नहीं सुन रहा होता है कि इस जेड से उन्हें खतरा है। फिर लिन का प्लान काम नहीं कर रहा होता है तो अपना दूसरा प्लान करती है और सभी लोगों को शीशी की वो वाली वीडियो दिखा रही होती है जिसमें शीशी पैदा भी नहीं हुई थी। और ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं और बातें करने लगते हैं कि ये बच्ची तो सच में एक मॉन्स्टर है। फिर ये लोग तो शीशी को मारने की भी कोशिश करते हैं कि एक मॉन्स्टर को जिंदा नहीं रहना चाहिए। जिया कहती है कि आखिर सब लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, मेरी बेटी है, कोई मॉन्स्टर नहीं है। फिर शीशी को बहुत गुस्सा आती है और ये अपनी पावर का यूज करने लग जाती है और कहती है कि मैं तुम सारे बुरे लोगों को छोड़ूंगी नहीं। फिर इस मौके का फायदा उठाते हुए लिन शेन के डैड को चोट पहुंचा देती है और इसका इल्जाम शीशी पर लग जाता है क्योंकि इस वक्त वो अपनी पावर का यूज कर रही थी। तो शेन की मॉम तो शीशी को ही ब्लेम करने लगती है कि शेन के डैड को उसी ने चोट पहुंचाई है। शीशी कहती है कि मैंने ग्रैंडपा को कुछ भी नहीं करी। तो जिया कहती है कि मुझे तुम पर पूरा बिलीव है। फिर शीशी यहाँ पर शेन से कहती है कि डैड मैं ग्रैंडपा को बचा सकती हूँ। तो कहता है कि ठीक है, और फिर लोग शीशी को शेन के डैड का ट्रीटमेंट करने देने के लिए मान जाते हैं। पर शेन की मॉम चिल्ला रही होती है कि ये बच्ची एक मॉन्स्टर है। तो शेन यहाँ पर अपनी मॉम को समझाता है और फिर वो शीशी को उसके डैड का ट्रीटमेंट करने देने के लिए मान जाता है। शीशी यहाँ पर शेन के डैड को ठीक करने के लिए अपनी सारी पावर्स का यूज कर लेती है, जिसके बाद वो खुद तो बीमार हो जाती है और बाहर आकर बताती है कि अब ग्रैंडपा को होश आ जाएगा। फिर सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं कि शेन के डैड ठीक हो गए। और फिर यहाँ पर शेन की मॉम माफी मांगती है कि उन्होंने अपनी ग्रैंड डॉटर इन लोगों को एक मॉन्स्टर समझी थी, बल्कि वो तो एक अच्छी बच्ची है। फिर यहाँ पर शीशी बेहोश हो जाती है और मास्टर उसका चेकअप करते हैं और बताते हैं कि उसने अपने ग्रैंडपा की जान बचाने के लिए अपनी सारी पावर का यूज कर ली। और फिर इन लोगों को ये भी पता लग जाता है कि एक्चुअली में लिन ने शेन के डैड को मारने की कोशिश की। शेन अपने गार्ड्स को भेज देता है लिन को पकड़ने के लिए और शेन की मम को यहाँ पर बुरा लगता है कि उन्होंने अब तक लिन पे इतना ट्रस्ट की थी। और फिर ये पूरी फैमिली मिलकर शीशी के लिए बहुत ही टेंशन ले रहे होते हैं कि वो कैसे ठीक होगी। फिर फाइनली शीशी ठीक हो जाती है और वो स्कूल से वापस आती है और ये पूरी फैमिली बहुत ही खुश होते हैं। शीशी सभी को बताती है कि आप लोग को पता है मैंने घर के बाहर वो बुरी आंटी को देखी। फिर लोग जल्दी से घर के बाहर आते हैं और ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि लिन और उसका कजिन इतने गरीब हो गए हैं कि रोड पर भीख मांग रहे हैं। और इन दोनों का ऐसा हाल देखकर ये सभी शॉक हो जाते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।